हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मानव शरीर की क्रिया विज्ञान में। इससे संबंधित मैंने जितना भी वीडियो बना लिया है वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 213 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा एक सही है ये बताना है। सही जो कथन है वो बताना है। सभी धमनियां ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। जी नहीं, हर धमनी का अलग अलग कार्य है। सभी शिराएं ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। नहीं, ये भी नहीं, गलत है। नेक्स्ट है, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाते हैं। हाँ, सही बात है। फुफ्फुस धमनी नहीं ले जाती ऑक्सीजन, बाकी सभी जितनी भी धमनियां हैं वो ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा वो ले जाती है। क्योंकि जितनी भी धमनियां होती है वो बस फुफ्फुस धमनी नहीं ले जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंडरा, जिसे टेंडन कहते हैं। टेंडन किसको जोड़ता है? हड्डी से पेशी को जोड़ती है। ठीक है, यानी पेशी को हड्डी से जोड़ेगी। ओके, पेशी को हड्डी से जोड़ेगी। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि है जो शरीर की उत्तेजना से है। ओके, उत्तेजना जोश लाता है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड शरीर के अंदर। नेक्स्ट, आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू उदर्ध यानी एडम एप्पल को कहा जाता है? एडम एप्पल समझ ही रहे, थायराइड ग्रंथि में रहता है जो निकला हुआ रहता है। आप साफ साफ कंठ के पास देख सकते हैं एडम एप्पल। यानी आदमी के किस भाग को अपटू उदर्भ कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को कहा जाता है अपटू उदर्भ। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है उरु अस्थि। उरु अस्थि जो है ये सबसे लंबी अस्थि होती है। ओके, नेक्स्ट है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण मानव के शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। किसके कारण वो कुचलता नहीं है? क्योंकि कोशिका में तरलता होती है इसीलिए। ओके, कोशिका में तरलता लिक्विड होती है इसीलिए वो कुचलाता नहीं है। हाई वायुमंडलीय प्रेशर भी हो जाए तब भी। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री होता है? बताया था 36.9 डिग्री सेल्सियस, परंतु फ़ारेनहाइट में बताना है तो बताइएगा 98.6 98.6 ये इस मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन कहीं भी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा आप। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? रेटिना को कंपेयर करते हैं फिल्म से। ओके, रेटिना की परंपरागत कैमरा से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से। ब्लड जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ब्लड जमने में किस तत्व की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कैल्शियम की। ओके, ब्लड जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ब्लड की। नेक्स्ट है, मनुष्य में सामान्य निर्णय यानी फास्टिंग में रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है कितनी होगी? 80 से 100 मिलीग्राम होगी। अगर फास्टिंग में ब्लड शर्करा लेवल देखना है 100 मिलीलीटर में, ओके, ब्लड के, तो कितना ग्राम होना चाहिए आपका? शर्करा लेवल 80 से 100 ग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए। 80 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए 100 ml में। ओके, शर्करा का स्तर। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? उसकी संख्या बढ़ जाती है। ओके, आकार नहीं बल्कि संख्या बढ़ जाती है आरबीसी की। नेक्स्ट है, मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितनी होती है? सामान्य शरीर में ब्लड एक कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है 140 से 180। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? 140 से 180 है।
ओके, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी त्रिज्या कम हो जाने से क्या होगी? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर, रक्तदाब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर नस जो होती है, नस का साइज छोटा होते चला जाएगा तब। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिका बनती है दीर्घ अस्थि में। ओके, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में, यानी लिम्फेटिक सेल किस में बनती है? दीर्घ अस्थि में बनती है लिम्फेटिक सेल। ओके, नेक्स्ट है आपका मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव एक क्या है? अंतःस्रावी एक पेप्टाइड है। मधुसूदनी यानी इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड है। इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती है कौन कौन? फिबुला होती है, टिबिया होती है, फीमर होती है। ओके, दो ही है तो दो ही मारिएगा, फिबुला, टिबिया और फीमर। ओके, नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। गर्भाशय को यूट्रस भी कहा जाता है, यूरेटर नहीं, यूट्रस, सॉरी, टिक ये मारिएगा, यूट्रस, यूरेटर भी लिखा है जो कि गलत है, यूट्रस होगा। ओके, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किस में? ऑक्सीजन के लिए। ओके, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किस में? ऑक्सीजन के लिए होती है। अधिकतम बंधुता होती है किस में? ऑक्सीजन के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? कौन सा हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन को स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि जो है यही आपका क्या करेगी? सेक्स हार्मोन को स्राव करेगी। एड्रिनल ग्लैंड जो होगी ये सेक्स हार्मोन को स्राव करेगी। कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर के बारे में सही नहीं है। देखिए, जठर जो होती है एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है। जठर जो होती है अस्थायी आशय के रूप में काम करता है। दूसरा, जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर एक रस है ना जो अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देती है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जठर अमाशय रस में लाइपेज और अमाइलेज स्रावित करता है। जठर जो थी अमाशय रस में क्या स्रावित करती है? लाइपेज और अमाइलेज, ये दोनों को स्रावित करेगी। कौन करती है? तो जठर करती है। ओके, लाइपेज और अमाइलेज को स्रावित करेगी अमाशय रस में। कौन? तो जठर। जठर खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। नहीं, ये गलत होगा। ओके, ऑप्शन के हिसाब से सही ये मारिएगा, लेकिन गलत है ये ऑप्शन में। नेक्स्ट है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न कौन करेगा आपका? यकृत। यकृत जो होती है ये कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करेगी। ओके, नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए करता है? तो मस्तिष्क। निम्नलिखित कथनों में से हृदय की ध्वनि के संदर्भ में बताना है कि हृदय में जो ध्वनि होती है आवाज किसके कारण होती है? हृदय में जो ध्वनियाँ होती, हृदय के वाल्व जो होती है उसके खुलने और बंद होने के कारण होती है। ओके, हृदय के बल्बों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। इससे पहले मैंने जितना वीडियो बनाया वो दोस्तों वो देख लीजिएगा। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से संबंधित जितना वीडियो है अब तक बना दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। और जो आवाज करती है हृदय में किसके कारण करती है? वाल्व के खुलने और बंद होने के कारण करती है आवाज, ध्वनि की। किसकी? हृदय की।
मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? मेलानिन के कारण। मानव त्वचा का जो रंग होता है किसके कारण बनता है? मेलानिन के कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकती है? उनके बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप होगी A या B। माता पिता में से किसी का भी ब्लड ग्रुप अगर AB है तब और दूसरे का O रहेगा तब ब्लड ग्रुप क्या होगी बच्चे का? A होगा या B होगा। ओके, नेक्स्ट है, किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? पसलियों की संख्या मानव में होती है क्योंकि 12 जोड़ी पसली होती है। ओके, तो 24 हो गई टोटल। पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 मानव में होती है। नेक्स्ट है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किसके लिए? श्वेत का मतलब पसीना ग्रंथियां किस लिए मूलतः संबंधित होती है? तो बोलिएगा ताप नियमन के लिए। ताप को क्या करती है? बैलेंस करती है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? बताए थे हृदय में 4 चैम्बर होती है मानव के। ओके, नेक्स्ट है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही सबसे ले सकता A और सर्वदाता O। ठीक है, अगर माता पिता का किसी का AB ग्रुप है और एक का O ग्रुप है तो उन दोनों से बच्चा जो बनेगा या तो उसका A होगा या B ग्रुप का बच्चा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन है? ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र है स्फिग्मो मैनोमीटर है। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। नेक्स्ट है, AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। AB रक्त के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, ये बताना गलत और सही आपको बताना है। ओके, ये तो सही है, सही बात है। AB जो रक्त समूह के लोग हैं सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि सभी से प्राप्त करता है। ओके, सार्वभौमिक प्राप्त करता AB जो होती है सभी से ले सकती है। रक्त कारण क्या है? रक्त AB का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, गलत है। इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है, एंटीजन होता है। ओके, तो गलत है ऑप्शन, यानी A सही है, A सही है, R गलत है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन होती है कौन? थायरॉक्सिन जो होती है आयोडीन युक्त हार्मोन होती है। लड़ो उड़ो हार्मोन भी एड्रेनलिन को कहते हैं। ओके, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन कहलाता है। ओके, मानव के श्वेत रक्त कणों में WBC का व्यास कितना होता है? WBC का व्यास जो होगा 0.007 मिलीमीटर होता है। 0.007 मिलीमीटर होता है। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स का व्यास। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। किसका कार्य, क्या काम है इसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम है। नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमने लगेगा। जब किडनी काम करना बंद करेगा तो जितना भी गंदा है ओके वो जमने लगता है शरीर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका ब्लड प्रेशर क्या होती है? घट जाती है। बूढ़ा होते जाता है तो ब्लड प्रेशर उसका धीरे धीरे क्या होती है? घटते चली जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? यानी जो मानव शरीर में जो पूंछ होता है वो किस में जुड़ा होता है? बृहदांत्र में जुड़ा होता है।
इसमें जुड़ा होता है बृहदान्त्र में जुड़ा होता है। जो पूंछ होती है, यानी पूंछ का मतलब समझ रहे, बंदर का जो पूंछ होता है ना, क्योंकि मनुष्य जो है बंदर का जाति था, बंदर से बन के आया है, ठीक है। और हम लोग अनेकों जाति में बांट दिए लोल के तरह, ठीक है। सो पूंछ जो होती है संरचना संलग्न किसमें होती है, यानी किसमें जुड़ी होती है, तो बृहदान्त्र में होती है। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा क्रम जो होगा घटता हुआ होगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई, ओके, किसका, क्षुद्रांत का, कैसे घटेगा इसका, तो देखिए सबसे बड़ा आपके शरीर में शेषांत्र होता है, ओके, सबसे बड़ा इलियम होता है, फिर जेजुनम होता है, फिर डियोडेनम होता है, ओके। सबसे बड़ा शेषांत्र और सबसे कम डियोड्रेन, यानी शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ओके। हिंदी में शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी होगी, ये 3 घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा शेषांत्र, सबसे छोटा ग्रहणी होगी। अब बीच वाला बीच का होगा मध्यांत्र, इसलिए मध्यम पड़ा, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ओके। 252 का क्वेश्चन, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, यानी रेगुलेट करेगा, कौन करेगा, कैल्शियम और फास्फोरस को, सॉरी फास्फेट को, तो पराबट्टू, पैराथायराइड हार्मोन जो होती है, कौन, पैराथायराइड हार्मोन जो होगी, ये कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करेगी, विनियमित करती है, ओके। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करेगा, कैल्शियम फास्फेट को कौन विनियमित करेगा मानव शरीर में, तो पैराथायराइड हार्मोन जो होती है, ये जो होती है हमारे शरीर में रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज किसे करता है, डिम्ब वाहिनी में, ओके। फर्टिलाइजेशन किस में होगा, डिम्ब वाहिनी में होगा, यानी फॉलोपियन ट्यूब में होगा। मानव शरीर के भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित किया जाता है, डिम्ब वाहिनी में, ओके। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, ओके, नियमन केंद्र कौन सा होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर से सुनिएगा, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन एक निगरण और उल्टी यानी निगलने और उल्टी वाला को कंट्रोल करने वाला कौन होगा, यानी रेगुलेट करेगा, तो कौन रेगुलेट करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यकृत का कार्य किसकी है, यकृत जो होता है यूरिया निकालती है, ओके। यकृत का कार्य क्या है, यूरिया का कंट्रोल निकालना होता है। किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यानी यूरिया निकालती है यकृत, ओके। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, टाइलिन जो लार में पाई जाती है, ओके। पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाने में पाई जाती है, ये भी, ट्रिप्सिन भी आपका एंजाइम ही है, गैस्ट्रिन नहीं है, ओके, गैस्ट्रिन नहीं है, ये एंजाइम नहीं है गैस्ट्रिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जी हाँ सही है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, जी नहीं, गलती है। वसा का पाइसीकरण करता है यकृत भल्ले, लीवर, लेकिन यकृत जो होती है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यकृत यानी लीवर जो होती है फैट को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ओके। नेक्स्ट है,
किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसका गुर्दा लेना है तो उसको किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान होना चाहिए। तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन सा सही है? स्नायु जो होती है अत्यंत लचीली होती है। स्नायु जो होती है अत्यंत लचीली होती है। जी हाँ, स्नायु जो होगी अत्यंत लचीली होती है और स्नायु में बहुत छोटे अवयव होते हैं। स्नायु में छोटे छोटे अवयव होते हैं। हाँ, होते हैं, अवयव होते हैं। स्नायु में छोटे छोटे अवयव होते हैं। ओके, पेशी और हड्डियों को जोड़ने का काम टेंडन का, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म होता है कोशिका विज्ञान की। ओके, चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।